विद्यार्थियों, ज्ञान सागर 2 पर आप सबका हार्दिक स्वागत। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 की 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ भारतीय संस्कृति को बिल्कुल नए और आसान अंदाज में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि इस पाठ का अनुवाद संदर्भ सहित कैसे करें। तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि भारतीय संस्कृति का कोई भी महत्वपूर्ण अंश आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि इस पाठ पर आधारित कोई न कोई गद्यांश, इस पाठ में दिया गया एक श्लोक बहुधा परीक्षा में पूछा जाता है और साथ ही साथ इस पाठ पर आधारित संस्कृत प्रश्नों का उत्तर भी आपसे पूछा जाता है। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाठ का संदर्भ सहित आसान भाषा में अनुवाद कैसे किया जाए। तो आइए विलंब न करते हुए हम सब मिलकर शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति का भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने भाग 1 में इस पाठ का अधिकांश भाग पढ़ लिया है, उसका अनुवाद जान लिया है और साथ ही साथ इस पाठ पर आधारित आने वाले 6 महत्वपूर्ण संस्कृत प्रश्नों के उत्तर भी जान लिए हैं। अवशेष एक पैराग्राफ और एक श्लोक आज हम पढ़ेंगे, उसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जानेंगे। एषां कर्मवीराणां संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, कुर्वन् इह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। इह कुर्वन्नु इह माने यहाँ, कुर्वन् माने करते हुए। यहाँ इस श्लोक में कुर्वन् करते हुए, इस श्लोक में कर्माणि कर्मों को करते हुए, जिजीविषेच्छतं समाः, समाः वर्षों तक, जिजीविषेत शतं, जिजीविषेत शतं अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्मों को करते हुए इस श्लोक में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, कर्मों को करते हुए इस श्लोक में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है। पूर्वं कर्मं तदंतरं फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, पहले कर्म, उसके बाद तदंतरम, उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। पहले कर्म, उसके बाद फल हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्मः, इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे
संलग्नाः स्मः। इस समय जब हम सब राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः, इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरं कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तब निरंतर लगातार कर्म करना अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यं, अपने श्रम का फल भोग्य है, भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्, दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीय है, सर्वथा त्यागनीय है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यं, अपने श्रम का फल भोग्य है, अर्थात अपने श्रम का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य, दूसरों के श्रमस्य, श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीयं, हमेशा त्यागनीय है, वर्जनीय है। यदि वयं विपरीतम आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृतेः उपासकाः। यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, आचरामः आचरण करते हैं, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। यदि वयं विपरीतम आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृतेः उपासकाः। यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, तब हम सब सत्य में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम तभी तक सचमुच भारतीय हैं यदा अस्माकं, जब तक हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति परिलक्षित होती है। हम सब तभी तक सच में भारतीय हैं जब तक हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति लक्षित होती है। अभिलषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। हम अभिलाषा करते हैं, हम चाहते हैं, अभिलाषामः वयं, हम चाहते हैं यत् कि विश्व के अभ्युदय के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैल जाए। हम सब चाहते हैं कि विश्व के अभ्युदय के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश
संसार में सर्वत्र फैल जाए या फैले। अब ये श्लोक है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में संस्कृत के 2 श्लोक दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। तो यह श्लोक भी कभी-कभी पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे सभी, भवन्तु सुखिनः, सुखिनः भवन्तु, सुखी होवें, सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया माने निरोग, सभी निरोग होवें, सभी निरोग होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्राणि कल्याण को देखें या कल्याण प्राप्त करें, सभी भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें अर्थात कल्याण को प्राप्त करें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कश्चित् किसी को भी तनिक भी दुख न होवे, भवेत होवे। फिर से सुनिए, सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें, सभी कल्याण को देखें अर्थात कल्याण को प्राप्त करें, किसी को भी लेश मात्र भी दुख न होवे, दुख भाग, दुख का भाग भी न होवे, यानी तनिक भी दुख न होवे अर्थात लेश मात्र भी दुख न होवे। तो माँ कश्चित् दुःख भवेत्, किसी को भी लेश मात्र भी दुख न होवे। एक बार फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं, पहले संदर्भ आप जान लें। पहला काम, जब भी अगर ये गद्यांश आए तो गद्यांश आए तो सबसे पहले आप प्रश्न संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्न संख्या नहीं, उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और उसके बाद संकेत लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे, पहले लिखेंगे संकेत, ऐसा मैं बता चुका हूं आपको। ये बात हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर से जान लेते हैं। ये है, जैसे ऐसे लिखेंगे, संकेत, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे ऐसा, ऐसा कर्म, कर्म वीराणाम, और फिर डॉट 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 डॉट, फिर सर्वत्र प्रसरेत, सर्वत्र प्रसरेत, ये हो गया। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ, ठीक है। देखिए, यह लिखेंगे संदर्भ। एक बात जान लीजिए, संदर्भ शब्द को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, संदर्भ को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जो गलत है। ऐसे संदर्भ ना लिखिएगा, संदर्भ हमेशा ऐसे लिखिएगा, स आधा न द भ पर रेफ, संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे तो इसको बार बार मैंने बताया, लेकिन फिर जान लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें
भारतीय संस्कृति की विशेषताओं और महत्व को रेखांकित किया गया है, बताया गया है। फिर अनुवाद हेडिंग डालेंगे और फिर अनुवाद लिखेंगे। कैसे अनुवाद लिखेंगे? जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, तो एक बार फिर अनुवाद इसका सुन लीजिए। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जीवसेच्छतं समाह। कर्म करते हुए मनुष्य को इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसका उद्घोष है। पहले कर्म, उसके बाद फल हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने श्रम के फल को भोगना चाहिए, अन्यस्य दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा त्यागनीय है, वर्जनीय है। यदि हम विपरीत या इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, तब हम सच में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। हम सब तभी यथार्थ में भारतीय हैं जब तक हम सब आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित होती है। हम सब तब तक सचमुच भारतीय हैं जब तक हमारे आचार और विचार में हमारी भारतीय संस्कृति परिलक्षित होती है। हम चाहते हैं कि विश्व के अभ्युदय के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले। सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें, सभी कल्याण को देखें, किसी को भी लेश मात्र भी दुख न होवे। आशा है कि आप सबने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। अब आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज्यों ही मैं कोई नया पाठ पढ़ाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ है कि इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। कमेंट जरूर करें। कमेंट यह करें कि आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप अगर किसी और पाठ का अनुवाद, संस्कृत पाठ का अनुवाद, व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न जो आप जानना चाहते हो, आपको लगता हो कि उसे हमें जानना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उस कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उल्लेख करें, जिस पर कि हम आपको अगला वीडियो बनाकर दे दें। धन्यवाद।